आज से 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया था। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मामा मम्मी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए थक गए थे और एक जगह बैठ गए। तब उसने एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था, इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई। लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसके ठाकुर के घर पर पानी दिखा। तो उसने बिना पूछे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया और कुदाली लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की लेकिन वो गिर गई। ठाकुर ने बिना औता देखे कुदाली से उस औरत का हत्या कर दी। उसके एक दिन बाद उस बच्चे को भी बिना पानी की मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसी कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिए थे। यह किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लेने के कारण हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना पीना खाया और इधर के पेड़ के नीचे पलंग लगाकर सो गया। अचानक रात को वही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उसे कहा चले जाओ, और मेरे सामने वो औरत भी दिखाई देने लगी। अचानक मैं उठ गया और देखा कि कोई नहीं था। मैंने सोचा कोई सपना होगा। फिर रात को 2 बजे के आसपास मैं पेशाब करने के लिए खुले मैदान की तरफ गया और मुझे पानी शब्द सुनने दिया। मैंने सोचा मामी होगी। फिर मैं वापस पलंग की तरफ लौट ही रहा था कि अचानक फिर पानी शब्द सुनाई दिया। अब मैं गुस्सा से आग बबूला हो गया और कहा कौन है, सामने आओ, अभी पानी देता हूँ। इतना ही कहते ही पीछे से किसी के होने का अनुभव हुआ। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत कुदाली लेकर खड़ी थी। मैं डर गया और बहुत ज़ोर से भागने लगा। रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने से नीचे गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं। उस रात हल्के बादल थे और अचानक कुछ बूंदें, पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत गायब हो गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगा। अगले दिन ही सुबह जल्दी 5 बजे मैंने अपने घर मकराना जाने की ठान ली। मैं अपने मामा मामी को बिना बताए निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचकर बैठे हुए मैंने देखा कि बच्चा रो रहा है। मैं घबरा गया था, लेकिन वो औरत पास आई और पानी मांगने लगी। मेरे को पानी चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी बोतल से उस औरत और बच्चे को पानी पिला दिया। उसके बाद रेल आ गई और मैं अपने घर पहुंच गया। उसके बाद मैं हमेशा अपने पास पानी रख कर सोता हूँ।